उनको ग्रुप मिला था, ग्रुप क्रमांक 3, जिसमें हमारा टॉपिक था, हमें जो भी मिला था टॉपिक एसएलसी की आवश्यकता विद्यालय में क्यों पड़ी। तो सभी जानते हैं कि एक सफल शाला संचालन के लिए एसएलसी की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। उसी टॉपिक पे हमने काम किया है, शाला प्रबंधन समिति की आवश्यकता क्यों। एक स्कूल परिसर है जहां हम शिक्षक अपनी शिक्षकी कार्य करते हैं। एक आदर्श विद्यालय के लिए हमें एसएलसी की आवश्यकता होती है। आदर्श विद्यालय में वो सभी चीज होती है, मूलभूत आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता, यह जो है तो हमारी शाला प्रबंधन समिति निरंतर मॉनिटरिंग करती है। उनके देख रेख में जो वो हमें गाइडलाइन देते हैं, उन्हीं के आधार पे हम इनका गठन करते हैं और जो भी आवश्यकता रहती है उनके शाला प्रबंधन समिति से चर्चा करके हम इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक विद्यालय में शाला भवन, पानी की व्यवस्था, बालक बालिका शौचालय, रंग रोगन, स्कूल भवन में गार्डनिंग और अहाता का होना एक बहुत जरूरी है। इसमें मूलभूत कह देता हूं तो भौतिक जो बच्चे बैठते हैं टाट की से लेके जो भी विद्यालय में जरूरत की चीजें हैं वो सभी होना आवश्यक है, जिसके लिए हमारे शाला प्रबंधन समिति चयन करती है और हमें गाइडलाइन देती है। मैं प्रस्तुत करता संतोष कुमार पाटले अपने बच्चे हमको टॉपिक मिला था लेखन पठन कौशलों के विकास में पालकों की भूमिका। पालक लिखने और पढ़ने में बच्चे का क्या मदद कर सकता है, अर्थात उसका भूमिका क्या होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा परिभाषा देना चाहूंगा लेखन का, ये पठन का। सबसे पहला सवाल, पठन कौशल क्या। किसी व्यक्ति के लिखी सामग्री को डिकोड करने और उससे अर्थ ग्रहण करने की क्षमता ही पठन कौशल कहलाती है। इसके बाद पालक जो है बच्चों को अपने घर में, ये कोई जरूरी नहीं है कि 10 टॉपिक हमने जो लिखा है वही हो, पालक अपने अनुसार और भी उसमें कार्य कर सकता है। तो पहला टॉपिक हमने लिखा, उसके लेखन और पठन कौशल के बारे में बच्चों को प्रतिदिन शाला भेजना। बच्चों को अगर एक श्रेष्ठ पालक है तो जरूर रोज प्रतिदिन स्कूल तक छोड़ेगा या छुट्टी होने के बाद ले जाएगा। दूसरा टॉपिक है पढ़ाई लिखाई से संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना। एक श्रेष्ठ पालक की जवाबदारी होती है कि वो अपने बच्चे की जो भी आवश्यक सामग्री है उसको पूर्ति करे। तीसरा है शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करना। चौथा, सर्वप्रथम पालक बच्चों को प्रतिदिन पढ़ने का अभ्यास कराए। जैसे कि हमको टॉपिक मिला है लेखन और पठन कौशल का, तो हम उम्मीद रखते हैं या एक पालक ये कार्य जरूर करेगा जब उसकी पूर्ण रूप से भूमिका होगी तो वह पालक लिखाई और पढ़ाई में दोनों में अपनी बच्चे का मदद करेगा। पढ़े हुए शब्दों और मात्राओं को ध्यान में रखते हुए लिखवाना, अर्थात शुद्ध लेखन कराना, ये पालकों की भूमिका है कि हमारा बच्चा को किस प्रकार हम आगे बढ़ाए। इसके बाद छठवा, बच्चों के अनुरूप वातावरण निर्माण करना। ये प्राय हर घर में होता है, जैसे कि हमने देखा है टीवी चल रहा है ना, उसको सेकंड पार्ट में बंद कर दिया गया, उसके बाद उसका एक श्रेष्ठ पालक के नाते वह पढ़ाई कराए, जैसे कि वीडियो में अपन लोग पहले भी देख चुके हैं। सातवां, बच्चों के शाला आने जाने की गतिविधियों को ध्यान में रखना। क्या बच्चा जो उसका संगत है वह सही तरीका से है, आ रहा है जा रहा है किसके साथ, उसका भी एक श्रेष्ठ पालक जो है उसकी भूमिका है कि वह अपने बच्चों की पूर्ण रूप से ध्यान रखे।
और 8वां शालाओं में पढ़ाए गए विषयों पर अपने बच्चों के साथ चर्चा करना। जैसे कि हम लोग तो जागरूक पालक है, जैसे कि टीचर है, जब बच्चे आते हैं जरूर पूछते हैं। सेम टू सेम ऐसे भी 50-60% पालक जो है कि अगर स्कूल से बच्चा जाता है जरूर पूछता है। उसमें हमको भी ध्यान देना है कि हमको बच्चों को आज दिन भर में कौन सी गतिविधि कराए, बच्चे जाकर क्या बताया अपने घर में अगर पूछा जाए। 9 नंबर है बच्चों की स्तर का शिक्षकों के साथ चर्चा करना। अगर कोई श्रेष्ठ पालक, जैसे कि मैंने चौहान सर से चर्चा की है, कोई पालक ऐसा भी होता है सर जो आते हैं और उसको पूर्ण रूप से शिक्षा को छूट देने की बात करते हैं। जैसे कुछ टॉपिक में आया था सर चर्चा के दौरान। 10वां अनियमित बच्चे यदि किसी पालक करें तो उसे नियमित बनाया जाए। एक श्रेष्ठ पालक की या लिखने पढ़ने में पालक की भूमिका होती है कि वह अपने बच्चे को नियमित स्कूल भेजे। और इसके अलावा और भी हो सकते हैं सर, हम लोग ने जितना लगा उतना किए। टॉपिक है यहाँ पर थोड़ा सा जगह का भाव करने और हर चीज से फिर भी प्रयास करें। चेयर वगैरह ले ले, वो ले ले, थोड़ा मौखिक जानकारी दूसरा यहाँ पर जैसे साल में अक्षर के लिए मैं भी तो रखा सदस्य आते हैं तो सब सर्वप्रथम लोकाचार और हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार प्रणाम या बताते हैं। यहाँ पर पहले से हो चुका है, इस चीज को हम दोबारा नहीं कर रहे हैं। स्टाइलिस्ट बनवाइए बढ़िया सा। मैं बोला किसका है भाई चश्मा हम लोग साला निरीक्षण किए ना सर, तो हम लोग सवाल करेंगे एचएमसी। साला निरीक्षण कर लिए सर हम लोग, उसके बाद प्रधान समीक्षा करना। चलो ठीक है। हमने वो सुना नहीं खिंचा जी थी बड़ा वो नहीं ना खींच ले नहीं होला माइक नहीं ना हाँ बीच में साहू तो जो दुकान ऊपर में रखने का टेबल के ऊपर में। हेलो आवाज कम कर दे। सर आप स्कूल का सत्यानाश करके रखे हो। समय स्कूल में आते जाते नहीं, शिक्षक पर पाबंदी लगाओ भाई, पढ़ाई लिखाई ध्यान दो। माटा पर भैया मैं तो अपन तरफ से कोशिश करता हूँ जितना भी हो सके। और मैं यहाँ तक के शिक्षक जो चर्चा है वो सबका हस्ताक्षर मिले कि समय में 10 बजे से या पौने 10 बजे से नहीं आ सका तो कम से कम 10 बजे कॉमन है 10 से 4 घंटे करके आपकी हद में पंजी भी दिखा सकता हूँ। थोड़ा ध्यान रहे पढ़ाई लिखाई में, ठीक है ठीक और काय योजना में संचालित हुई शैक्षिक गतिविधि बच्चों मतलब सर्वांगीण विकास करना है, थोड़ा बताओ भैया। एक बारे में आपकी स्कूल बहुत पिछड़ा है, क्या योजना बना क्या करने से बताओ भाई। सर्वप्रथम त्रिवर्षीय कार्य योजना बनाया जाता है, जहाँ हमारे शाला में भी है, टंगा है, लिखा के और पंजी में भी है। कुछ जानकारियों में मैं आप लोग मोटा तौर से देता हूँ, आप लोग देख भी सकता हूँ। जैसे शाला की भौतिक सुविधा की जानकारी, शाला मरम्मत है और विशेषकर आज के समय में शौचालय ज्यादा देखा हुआ। प्रधानमंत्री से भी स्वच्छ भारत मिशन वो शौचालय के लिए भी प्रयास किए गए हैं। और एक मुख्य मुद्दा आते मध्याह्न भोजन। आप समिति के नहीं रहते हुए भी हर कोई पालक चाहते हैं कि वो बच्चे आजाद है खा थे पूरा जरूर देखा एक प्रयास करने पर मैं मध्याह्न भोजन वाला भी बोल चुके हैं कि खाना जो है सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त करना चाहिए। और आपूर्ति के समूह के संचालन है और आप मनोज प्राप्त कर सकते हो कि मास्टर के चाय पानी नाश्ता पानी करने से भैया मैं देखा था गुरुजी हमारे स्कूल में 140 के दर्ज है
और 80 जन लड़का स्कूल आए और बाकी 60 जन लड़का स्कूल नहीं आए, ओकर पर आप का प्रयास करे तो समिति वाले मला जानकारी बताते हैं। माइक ले दूरी हम रख के गोठिया भी नहीं फूट जाए नहीं ठीक कर आवाज आप मन के हम सहयोग ले सकत या लेवत आज जैसे 12 मोहल्ला में लड़का खेलत थे ओला अपन ट्रेन कर सकत और हमारा साला में एक प्रयास पंजी है जला हम हर महीना अपडेट करता और अगर नहीं जा सकन तो घर में आजकल जैसे हर घर फोन है या मोबाइल है ओकर माध्यम द्वारा हम अपना प्रयास करते हैं और कहते हैं कि आप लोग के लड़का अध्ययन दिन स्कूल में आए हैं भेजो भी कहते और आप मन समिति खुश सदस्य आस पास 12 पड़ोस में सब लड़का बताते ओकर लिए और प्रयास कर सकता और हम सहयोग दे सकते। गुरुजी मोटा एक सुझाव है कि समिति के कम से कम कुछ सदस्य रहे कि एक दिन सप्ताह में एक दिन कम से कम गांव भ्रमण करे करो अपनी घर से लड़का मन लाए के प्रयास कर कोई स्कूल से। ठीक है भैया, जैसे आप मन ये सुझाव बहुत अच्छा है और इसके लिए मैं आगे प्रयास करूंगा। गुरुजी तो एजेंसी की बैठक के पूर्ण मतलब बारिश का बताना। आप मन के सवाल है कि एसएमसी के बैठक में पूर्ण रूप से सबो जन नहीं आ सके एकर लिए का प्रयास है ना। तो मैं सबके मोबाइल नंबर ले हूं और व्यक्तिगत रूप से अगर एक बैठक में नहीं आवे तो अगर वो मिलते तो मैं जरूर कहता भैया बैठक रही से आप मन नहीं आपका अगले बार आए कृपा कर और भाई जब तक नहीं आ तब तक मोर मनोबल नहीं बढ़ा और कुछ ऐसी समस्या रहते जेल में अकेला हैंडल नहीं कर सका एकर कारण एसएमसी के आप मन के जो समिति बने हैं ओकरे माध्यम से मैं स्कूल का संचालन कर पाऊँ और आप मन के आय से और कई प्रकार स्कूल में शैक्षिक गतिविधि के अलावा और कौन कौन से काम हो सकते हैं? जैसे कि बहुत अच्छा प्रश्न है यार। पढ़ाता सबको पढ़ाता हर स्कूल में पढ़ते लेकिन लेकिन एकर अलावा वो का होना चाहिए तो हमारे सरकार द्वारा एक दिन में ब्रेकलेस डे शनिवार रखे गए हैं जेमा गीत कविता कहानी सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेल कूद कैसा खेल कूद होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे संस्कृति के आधार पर कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग बड़े रूप में करना है या गेंदे खिलाना है क्रिकेटे खिलाना है। हम कम से कम कीमत में जैसे भौरा है बाटी है गेड़ी सामान्य रूप से जो गांव घर में मिलते ओला कराए के प्रयास करता और कुछ आगे हमारे सुधार की भी आवश्यकता है। सर जी साला में कितना राशि आए जब कौन से मत में खर्चा करें। आप मन के सवाल बहुत बढ़िया है। इस साला मत में राशि जो है साला अनुदान आए 50,000 केंद्रीय पिछले साल आए 3,000 एसएमसी बैठक के आए आप मन के 2,000 और शाला सुरक्षा योजना के अंतर्गत हमला 1,000 खर्चा करना रही से आप मन बिल देख सकते हो। स्कूल में बिल वाउचर है और PP1 और PP2 जो रजिस्टर आते हैं वो अपना कंप्लीट करें। गुरुजी मध्याह्न भोजन स्तर में सुधार के लिए आपने क्या योजना रखी है? ये बहुत अच्छा सवाल है आप मन के कि आज जो है मध्याह्न भोजन से हर बच्चा लाभान्वित हुआ है। एक प्रयास पर हम सब आप मन भी जवाबदार हो मैं भी हूँ। मैं अपन स्तर में बिल्कुल मात्रा के आधार पर जिसे लेकर मिलना है 100 ग्राम चावल हमारे प्राथमिक दाल मिलना है ना सब्जी है एक मात्रा का ध्यान में रखते हुए प्रयास करता हूँ। और शाला संचालन जो समूह है समूह खाना के समूह है जो संचालन करते ओला भी मैं अवगत करा दें बीच में और प्रयास यही है कि अच्छा गुणवत्ता युक्त भोजन मिले और अभी तक जो संतोष रहे साहब आप देख सकते हो आज भी बने ठीक है।
नहीं वो तो हो जाएगा ना अभी अटेंडेंस लेंगे संकुल वाइज आप लोगों का नाम नोट किया जाएगा क्योंकि हल्के में लेते कोई चीज जल्दी जल्दी व्यवस्था को देखना पड़ेगा। आज मैंने एसएमसी बैठक बुलाई है, टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं देते सदस्य। हमने 1 बजे का रखा है और 1:15 बजे देखो कोई नहीं आ रहा है। अरे आइए दीदी, नमस्कार, बैठिए। आइए महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी बैठे। उसको देख के समझो ना शीर्षक को। नहीं आप लगे आप अपनी नहीं देख के समझना है शीर्षक को। और आपके सहयोगी सदस्य नहीं आए महोदय जी? मैडम का करबे भी धान पान में चलत हवाए और नान चक्रिका भी अभी अमोल हवाए। एका वजह से कई जन अपन धान पान में फंसे हुए हवाए और मैं हम मोला अध्यक्ष बना दे हवाए तो मोला जाना जरूरी हवाए और नहीं जहां तुम्हारी बदनामी हवाए। गांव के सब विकास हो जे तो मन पढ़ाई लिखे रुक जाही देखा ली मोला जरूरी हवा भाई। तब मैं हां आप लोग के जो भेजे हुए कपड़ा वाला सफाई करने लगा तो मैं पूछे कब बैठक रखे हवाए तो दोपहर 2 बजे रखे ऐसे कैसे मेरे आए हम और घर के काम हो चला था तब मैं अपन लड़का मन खातिर मैं समय निकाल के आया हम। धन्यवाद महोदय जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे शाला को दिया। और सभी सदस्य आते हैं, जब तक हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले हैं। आइए आइए दीदी, आइए। हाँ काका भी खेत दे रहे हैं हमारा जल्दी जल्दी उपाध्यक्ष बना दे मोला ते का दिन बात जरूरी जाना तो जरूरी छवा वो देखोगे दी बात तब मैं कहेंगे नोनी कहे चतुरोनी जाबो एक नहीं आज सब बना के होई का समझ नहीं का उपाध्यक्ष बना दे और बहुत बड़े रोड थे। हां नहीं जाना वो नहीं आवे कि ना फिल्म ले उड़ाती सब के आगू। हां मैं भाई नमस्ते बैठिए। मैं वही सोच रहा था ममता दीदी कैसे आए सबसे आगे और आज कैसे पीछे आगे ऐसे सोचते रहे हम। ठीक है, बैठ के सब लोग आ रहे हैं। आज हम लोगों ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महिला में एसएमसी बैठक रखा है। उसका मेन विषय यही है, ये बैठक हमने इस विषय पर रखा है कि स्कूल की शिक्षा में सुधार हेतु संकल्प। आज के बैठक रखने दीदी और वही है कि जो हमारे स्कूल में मतलब पढ़ाई में जो ढीलापन आ गए हैं, जो बच्चा मतलब पढ़े नहीं आए, अभी बहुत बड़े महामारी फैले भी सब जानकारी तो आप सब लोग हुई ओकर कारण जो हमारा बच्चा बन के पढ़ाई पूरा 1-1.5 साल स्कूल बंद हो गया और बहुत पीछे हो गए। तो ओला सुधारना है और सुधारना है तो ऐसे नहीं है कि बस सुधारना है और वो हमारा सब जन मिलके प्रण करना पड़ी, संकल्प लेगो कि हम बच्चा का वहां तक पहुंचाओ। तो ओकरे विषय पर आज की बैठक रखी गई। आप सब आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे 2-4 तो ऐसे बिंदु है जिनका हमारा काम करना है ना। तो हाँ ठीक पूछा दीदी। सबसे पहले तो ये है कि जो गांव में हमारे स्कूल जैसे 6वीं से 8वीं तक पढ़त लड़का है वो घूमते तो वो लड़का गांव में मत घूमे ना, कुछ काम वाम में मत जाए। स्कूल समय में स्कूल के पहले काम कर ले, स्कूल के बाद काम कर ले, पर जो स्कूल समय में 10 से 4 वो समय में कम से कम रोज स्कूल आए। मोर मानना है रोज स्कूल आए तो कुछ ना कुछ सीखी। उसके लिए सबसे पहले यही है। तो एक बार मैं आप कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, आप बहुत अच्छा सोचे का सही बात है। वो 2 साल के कोरोना का धक्का खाए नहीं ना, सब लड़का मन ना गिल्ली डंडा खेले लगी। वो तो तरिया ने तक ज्यादा कुछ बेटा मैं देखे हाँ और मैंने बोला रहे हाँ जाओ रे स्कूल जाओ लेकिन का के हम तो 2 साल में सब कौन भूला आगे हम जा कैसे करबो और मैडम मन कैसे बताओ ओ मन ना वो जेल पढ़ाना वही चीज पढ़ाई और मोला तो अभी नहीं करेंगे बोल नहीं का मन। तो मैं कह जब तो मैं जाऊँ मैं बोलूँ एक मीटिंग पर जाऊँ ना बराबर बोलूँ मैं। जाओ बेटा जाओ, सब कोई जाओ, हमारे ध्यान बढ़िया मिलते। हाँ जाओ खाओ बढ़िया
और बहुत कुछ सिखाते। आजकल वो खेल के सामान भी आए थे, ऐसे करके मैं बहुत समझाए हूँ मैडम। अब आइए। धन्यवाद मल्होत्रा दीदी, आप जो नहीं सकते हो। हाँ, एक को आप प्रश्न करे हो कि लड़का मन कितने मैडम मन जेल में पढ़ाते थे नहीं पढ़ाते, तो का ये कारण है वो लड़का पढ़े नहीं आए। एक बार पूछे, 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, समझावे भी 1 बार 2 बार 3 बार, बार समझावे और बार उठावे तो लड़का कोई गाल लग जाते। तो वही है कि वो जब रोज स्कूल आई तब सीखी, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करने पड़ी। तो मोर अकेला से तो नहीं हुए, पूरा गाँव वाला तो मैं नहीं जाना। तो ओकरे कारण आप सब लोग सहयोग चाहत हुए हैं कि सब बच्चा स्कूल आए तबे पढ़े। और आप मन के और बात सुझाव है तो मैडम बाद में कहा अभी तो आदेश आए हैं कैठा ऐसे सुने हवा में मोर लड़का तक बता रही सवाल कि 1 घंटा चाहे आगू हो चाहे पीछू हो एक्स्ट्रा क्लास लगी में कहा रही हमें, वो तो बहुत अच्छा है। हाँ, सब ने बताबो और उसने जानी और सीखी। वो जो 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास बोला दीदी, वो वही है कि बच्चा मतलब वो में भी 2-3 प्रकार के बच्चे हैं। सब बच्चे इसीलिए जिला कुछ नहीं आए, लेकिन कुछ बच्चा ऐसे है जिला अनाराम तक नहीं आए, 6वीं 7वीं भी पहुंच गए हैं। तो वो सबसे बड़ी समस्या है। और बोला अभी अनाराम 1 घंटा में सिखाना है, तो वो लिए आप मैं सोचा कि मोहल्ला के को मिल जाए या लड़का जो आपके पढ़े लिखे हैं या आप में से सदस्य में से जो पढ़े रहते हैं सहयोग दो। हम मास्टर को 1 घंटा में बच्चे जो सर मैडम पर आप मन के भी सहयोग की अपेक्षा करत हैं भाई। बहुत अच्छा सुझाव मैडम आप लोग के कि आप मन इस प्रकार से सोचे लिखन के प्रति। और महू में देखा था कि तो दर्ज संख्या बहुत ज्यादा लगा था, लेकिन उपस्थिति देखा था तो कम लगा था। ये पार ले आओ, ये बार ला तो ना ये पार ले आओ। एक हर बार आप कुछ विचार बताते जेखर से हम अपन लड़का मन की उपस्थिति है वाला अधिक से अधिक कर सकन और लड़का मन ला ज्ञान मिले, कुछ सीखे। और देखे हम गांव घर में थे 2-4 लड़का बोला पूछे बाबू रे 2 चक्का होते हैं तो 5 का रहा, लेकिन मैं देखे बहुत कम पढ़े लिखे हम, लेकिन अब आप लोगों के सहयोग से कुछ महुआ सीखे हम। तो 2 दूनी मैं सुने 2 दूनी 4 होते, लेकिन उन्होंने कहा 2 दूनी 5 कहा था। तो कौन के पहाड़ है कौन बना दे हवा, ऐसे मुझे लगा तो ऐसा है। तो यह तो कक्षा के अनुरूप नहीं लगाते, लेकिन मन वहाँ 8वीं पढ़ के हवा और 8वीं पढ़ के हवा और पूछबे तो सही से उत्तर दे नहीं सका। और कोई अनपढ़ ऐसे हो गया हवा कि पूछा ले जाना था, ऐसे भी न बता दे हवा। तो आप मन बताओ कि हमारे मन से का अपेक्षा रखा का सहायता की सोचे हवा, जेकर से हम आप मन के सहयोग करे बार पूर्ण जो है सहयोग देव तैयार हवा। बहुत अच्छा अध्यक्ष महोदय जी, आप अधिक सजगता से बच्चों मन ला पूछे और आपके जैसे अगर गांव में पूरा हो जाए पालक तो शिक्षक और पालक मिलके तो पूरा गांव की उन्नति कर रहे। आप जो पूछे प्रश्न बहुत अच्छा पूछे, बहुत बच्चा बहुत चीज नहीं आए, अनाराम के भी ज्ञान नहीं है। तो आप जन समुदाय आपके गाँव से हमारे यही है कि जहाँ तक हो सके आप अपन घर में लिपाई पोताई करा दो, ठीक है। कुछ पैसा शासन से हम वाला मिलते तो वो हम दोनों मिल के ये कर सकते कि गांव के घर के पूरा दीवार में अनाराम 1 2 3 4 14 और ABCD एला लिखा ताकि लड़का आ जाओ तो देखत रहा है। और गांव के जो अच्छा लड़का पढ़े वो 4 बड़े भाई बहनी और जहाँ भी लड़का मन खेला थे थोड़ा सा गाय रूप में बता दे कि काली से है एक आहे अच्छा सहयोग अगर मिल जाए तो आधा तो लड़का मन गांव में सीख जाइए और बच्चे कुछ मतलब मास्टर गांव से भाई हम तो बच्चे सहयोग। हाँ दीदी कुछ कहा कैसे मैडम मैं ना एक बात कहा तो आप मन नाराज मत करो भाई, लेकिन लड़का मन ना आप के बहुत शिकायत कर छे कि स्कूल में मैडम सर मन बहुत ज्यादा मोबाइल देखत रहते, पढ़ाई लिखाई छोड़ के मोबाइल में बिजी रहते। तो ऐसे काबर करते भाई आप मन? नहीं दीदी बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक बात का मालूम है कि हमारे प्रधान पाठक अब मैं दिन भर मोबाइल देखता हूँ, क्लास देखो तब
देखो अब करे के बात है जैसे क्लास में गए हो तुरंत हमारे वर्मा सर से ऐसे फोन कर दे मैडम जाति निवास के नहीं भेजे अब बताओ अगर पढ़ात मोबाइल नहीं देखा था और डाक ऊपर डाक भेजे जाते मना और तुरंत मांगते भाई अभी दे फिर बोलते दर्ज संख्या चढ़ाओ गणवेश चढ़ाओ तो जनता काम में दीदी पूरा मोबाइल से है तो एक टीचर हम तो मोबाइल में व्यवस्था लिखो और नहीं देखो तो सीएससी बीओ डीओ इतना परेशान करते क्या करो और हम तो परेशान हैं भाई हम सीएससी से दिन भर डांटे मांगते भाई दिन भर अब बोले बनाए मोबाइल देखे लगी और ओकर बाद अगर कोई और टीचर देखा तो मोबाइल क्लास में तो बिल्कुल ओकर में ध्यान देके सूचना निकाल के मतलब निर्देशित कर जाई कि मोबाइल रिसेस छुट्टी और लंच में देके उनके ज्ञान में वृद्धि हुआ है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी जो आपने सोचा कि अपने समिति से कुछ राशि इकट्ठा करके जो वहाँ से बच्चे आएंगे उनको पढ़ाने हेतु आप देंगे तो उसमें हम शिक्षकों की तरफ से भी सहभागिता होगी हम लोग भी अपने तरफ से जो राशि आप देंगे उसमें हम लोग भी उतना राशि उसमें डालेंगे और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे शाला के लिए इतना कुछ सोचा। एक बात और है कि गांव में लड़का घुमाते जैसे बुलाने के लिए मैं जाती हूँ या बालक संपर्क में तो बच्चे भाग जाते हैं तो इसके लिए मैं एक ये सोच रही हूँ कि एक आध दिन ऐसा हो सकता है क्या कि अब सभी सदस्य मिले और हम गांव भ्रमण करें और बच्चों को समझाएं पालक को समझाएं ताकि बच्चे को रोज स्कूल भेजें तो इसमें आप लोगों को क्या सहमति है? आप बहुत लेट से आए महोदय जी। हाँ धन्यवाद आइए बैठे धान कटवाओ थे ना मैडम वो लड़का देखे गांव तो वो चाहते का स्कूल में टीवी रहे और मैडम पढ़ाई से अपना टीवी देखा थे देखा तो टीवी बताओ। हाँ ये टीवी वाले है अभी नवा टीवी ले हैं अब वो टीवी का देखा ही नहीं कि लड़का मन के तो अभी टीवी में हम सब चीज सेट कर रहे हैं कि बच्चा वाला का पढ़ाना है क्योंकि ज्यादा देर बोल के पढ़ावे ऐसे तो बच्चा मन में उबाऊ बनाते तो कुछ चित्र देख के बच्चा मन पढ़ा तो थोड़ा सी की सोच के टीवी ले हैं अब अभी तो हम भी मास्टर मन फोन पर देखा था ना आप सही कहा तो अब हम अभी देख रहे हैं क्लास में लड़का वाला टीवी देखा वो धन्यवाद जनाब आप इतना अच्छा प्रश्न मना करूँ मैं कि अपने मन देखा लड़का मन भी देखा है। हाँ तो ये शनिवार वाले में कैसे सब लोग जाएंगे क्लास में पालक संपर्क में तो आप लोगों का सुझाव जरूर जाएंगे मैडम बिल्कुल समय निकालेंगे क्योंकि हमारे बच्चा है हमारे मन के लोग लिख रहे हैं अब इन्हें पढ़े लिखे तो हमारे मन के नाम होगी गाँव के नाम होगी तो एक बार हम जरूर समय निकाल दो और समय निकाल के सब पालक मेरा मुलाकात करो कि भाई अपन लड़का मतलब मिले भर बंद कराओ काबर समय का अनमोल हवा तब आप मन जल्दी से जल्दी लेकर भेजो ताकि वो शिक्षा में जुड़े और मैडम मन जो पढ़ावा दिखावा थोड़ा अच्छा तरीका से सीख ले जान ले काबर ही खंड की जिंदगी भर आगू पर बोझा बन जाएगी और बोझा अभी ने पढ़ा लिखा लगे तो कम रहेगी आगू बढ़ जाए 9वीं 10वीं तो मतलब सब ABCD कहाँ पढ़ा थी तो फिर लड़का सर मन भी प्रसारित करके और लड़का भी वो समय में अपन आप कोशिश समझिए कि काश में उस समय नहीं पढ़े बसता ही समय निकल जाता तब आप लोग सुझाव हवा तो बहुत अच्छा है हम पूरा सहयोग करबो और आप लोग के संग में जाके बिल्कुल जाबो और हमारे समिति के मतलब भी मैं पूछा था कि आप लोग भी जाओ कि नहीं जाओ हाँ दीदी मन भी कहा था जाओ के ये दीदी तो हम बताओ अभी कि नहीं जाओ हाँ बहुत अच्छा दीदी सब हमारे मन में राय हवा कि आप लोग पूरा सहयोग करबो। एक तो कहावत है कि एक बार कसम खा लेते तब पूरा करते गाँव में गए थे तो एक रेसिपी मैं आप सब समिति मन से भी एक कसम और संकल्प ले आऊँ ताकि जो हमारा प्लान योजना बनाए हैं कि 100% लड़का हमारे स्कूल आए और जो क्लास कक्षा में जो अनुरूप है वो दक्षता प्राप्त करें
और गांव के सहयोग से ये सब हो SMC से, तो एक बार हम सब जन मिलके एक तो संकल्प लेंगे और संकल्प लेकर सब जन खड़े हो जाओगे। हाथ ऐसे कर लो, कसम खाता जैसे करता ना, हम सब मिलकर हमारे सालों में जो शिक्षा है उसमें सुधार लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसका हम सब संकल्प लेते हैं। धन्यवाद करती हूँ जो आज के युग में भी इतने अच्छे मेरे समिति मेंबर हैं जो मेरे कितना सपोर्ट करते हैं, और आप सबसे भी मैं तालियां चाहूंगी। मैं प्रतिभा देवी शर्मा, HM शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महिला। मैं श्रीमती चंद्रिका मल्होत्रा, MS पूरा। मैं देवेश्वरी साहू, प्राथमिक शाला कसी SMC सदस्य। अच्छा, उपाध्यक्ष। मैं मनहाना रजक, SMC अध्यक्ष MS अमोरा, और वास्तविक में हूँ और यहाँ भी वही उसी रोल को निभाया हूँ। धन्यवाद। अरे आगू आना सर जी, आगे आके। धन्यवाद सर। जितने भी हमारे प्रधान पाठक, शिक्षक और शाला प्रबंधन की समिति जिन्होंने अपना शिक्षा के प्रति अपनी जागरूकता को बनाए रखते हुए शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के भाव से आप इस कार्यक्रम, इस कार्यशाला में अपनी उपस्थिति दिए, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप लोगों से भी अपेक्षा यही रहेगी, जैसे आप इस प्रशिक्षण से घर जाएंगे, घर से विद्यालय जाएंगे, आप लोग यहाँ जो 2 दिवस में जो सीखे हैं, श्रेष्ठ पालक, हम सामान्य पालक अभी तक हैं, तो श्रेष्ठ पालक कैसे बने, हम अपने बच्चों के बीच अपने कौशलों का विकास कैसे करें, ये भाव लेकर जाएंगे और अपना श्रेष्ठ टीचर बनेंगे और श्रेष्ठ पालकत्व का भूमिका अर्जित करेंगे। इसी के साथ मैं आज के हमारे प्रशिक्षण हाल में उपस्थित हमारे पूर्व माध्यमिक शाला भोसरा के प्रधान पाठक आदरणीय साहू सर से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, आज के करेंगे सर, आज की जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुआ, आप अपना विचार प्रस्तुत करेंगे और हमें दिशा निर्देश भी प्रदान करेंगे, क्योंकि आपका अनुभव, आपके जितने सेवा कार्य है उसमें तुम्हारी उम्र नहीं है, तो आपसे आपके निसंदेह कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आदरणीय सर, आज के शाला प्रबंधन समिति का उन्मुखीकरण आखिर जो श्रेष्ठ पाठक कार्यक्रम के द्वितीय दिवस और समापन दिवस था। मैं आप सभी चारों संकुल समन्वय, साथ ही साथ सभी शाला साहब के प्रधान पाठकगण एवं मेरे शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहने और सभी बसाहट से आए हुए SMC के सम्मानित सदस्य, आप सबने बड़ी ही तन्मयता और तल्लीनता के साथ गत 2 दिनों से इस प्रशिक्षण कार्यशाला में आप लोगों ने अपना समय, हम शिक्षक तो खैर आते हैं, लेकिन विशेषकर आप लोग जो समिति के सदस्य, उनसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो अनमोल समय आप लोगों ने यहाँ करके दिया और इतनी प्रखरता के साथ आप लोगों ने, जैसे शनिवार की जो बैगलेस कार्य दिवस की जो प्रस्तुतिकरण आप लोगों ने किया, शिक्षक और समुदाय मिलकर के शालाओं की समस्याओं के विषय में आप लोगों ने अपनी बातें रखी और साथ ही साथ शाला की समस्याओं के निदान पर आप लोगों ने पूरी तरह सहयोग की जो अपेक्षा, जो प्रस्ताव किए, मैं सभी वसाहतों से चाहता हूँ, इसी तरह और शिक्षकों से भी चाहता हूँ, मैं भी शामिल हूँ उसमें, कि हम भी
अपने वसाहतों से, अपने एसएमसी के सदस्यों, ग्रामीणों से हम सहयोग लेने के लिए हमेशा तत्पर रहे और साथ ही साथ शाला संबंधी विभिन्न समस्याएं जो है उसको अवगत कराते हुए समस्याओं के निदान हेतु हम मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करें। तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा की जो मसाल है, अज्ञानता रूपी जो अधूरी बातें हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए सहयोग अब एक दूसरे के जब तक पूरा नहीं रहेंगे, जैसे एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, चित और पट। सिक्का के एक तरफ रहेगा तो भी वो खोटा है, दूसरा तरफ रहेगा तो भी खोटा है। जब तक दोनों नहीं रहेंगे उसमें, तब तक उस सिक्का का मार्केट में कोई चलन नहीं होता। इसी तरह हम जिस वसाहत में हैं वहां पे हम लोग तभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं जब तक वसाहत और बच्चों का हमें सहयोग मिलता रहेगा। और हम लोग भी पूरे विश्वास में लेते हुए हम वसाहतों में जितना हो सके अपनी भूमिका का 100% निर्वहन करें। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा, मैं उपदेश दे रहा हूं, ऐसा आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे, मैं भी शिक्षा को इसलिए कह दिया हूं कि हम सब जितने भी समय में हम अपनी संस्था में समय में अपना कार्य या सहयोग करते हैं उसमें पूरी तरह हम बच्चों के साथ समर्पित रहे, क्योंकि हमें मालूम है कि अपने घर में जैसे अपने 3 बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हम दिन रात करके दुख भी पाते हैं, सुख भी पाते हैं, फिर भी दुख को सुख में तब्दील कर देते हैं। इसी तरह शाला के बच्चे, गांव के गणमान्य लोग हमारे आदरणीय हैं और शाला के बच्चे हमारे भगवान हैं। अगर मंदिर में जाते हैं भगवान नहीं होगा तो हम किसकी पूजा करेंगे? तो मंदिर है तो भगवान है, भगवान है तो वहां भक्त जाएगा, पूजा करेगा, तभी वहां मन से कर पाएगा। इसी तरीके से शाला पूर्ण तभी होगा जब वसाहत की सहयोग, बच्चों की भरपूर भागीदारी और शिक्षक की वहां पर भूमिका अच्छी तरह से निर्वहन हो। तो मैं कहता हूँ वो गाँव स्वर्ग बनने में लेट नहीं लगेगा, वहां पर अच्छे एक से प्रतिभाएं उभर कर सामने आएगी और उस गांव का नाम रोशन होगा। साथ ही साथ उस शिक्षक का नाम रोशन होगा जहां से वो प्रतिभाएं निकल करके बाहर आएगी। जैसे मोदी जी अपने गुरुजन से मिले थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री गुरु जी का दर्शन करने गए, उनका प्रणाम किए अभी प्रधानमंत्री के रहते हुए, तो समझिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा साक्षात परम गुरुदेव साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कहा भी गया है कि पूछा गया है कि गुरु और भगवान में कौन बड़ा है, तो वहां पे कहा गया था कि गुरु बड़ा है, क्योंकि गुरु जो है भगवान तक जाने की एक सीढ़ी है ना, क्योंकि वो अपने शिष्य को या भक्त को वहां उस सीढ़ी पे चलने के लायक बनाता है, तब जाकर के वो मंजिल को प्राप्त करता है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए भैया सबसे अगर मेरी अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन अपने वसाहत में, गांव में, अपने विद्यालय में करें, तो मैं समझता हूँ हमारी इस प्रशिक्षण कार्यशाला का सफलता यहीं पर सिद्ध होगी, अन्यथा अधूरी रह जाएगी। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। क्या कार्य करना चाहिए, अपने दायित्वों को कैसे निर्वाह करना चाहिए और इस प्रशिक्षण के संबंध में अपना प्रकाश विचार प्रस्तुत किए। इसके पश्चात पूर्व माध्यमिक शाला भूसेना के प्रधान पाठक आदरणीय समूह सर जी से भी निवेदन आकर के 2 शब्द से हमें संबोधित करेंगे, क्योंकि इसलिए आज हम बहुत छोटे हैं और आप इस विभाग में बहुत लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। कम से कम 2 शब्द अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करेंगे आदरणीय समूह सर। धन्यवाद। उसके बाद सभी संकुल साथियों, विभिन्न शालाओं से उपस्थित हेडमास्टर भाई और एसएलजी के पदाधिकारियों, सदस्यों, आप हम सब मिलकर 2 दिनीय प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। शाला प्रबंधन समिति उन्मुखीकरण। सबसे पहले तो ये बता दूं कि रिकॉर्ड कुछ अलग होता है, धरातल कुछ और होता है, किंतु इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें सतत प्रयास करना है। प्रयास करते रहने से सफलता
आवश्यकता जरूर मिलेगी और प्रयास करना छोड़ना नहीं है, चाहे सदस्य लोग आते हों नहीं आते हों, लेकिन हमें प्रयास करते रहना है, क्योंकि हमें बच्चों को शिक्षित करना है। ये बच्चों के लिए है, हम करते ही आ रहे हैं। फिर भी जब तक समुदाय का सहयोग नहीं मिलता है तो शाला एक आदर्श शाला नहीं बन पाता। इसलिए आवश्यक है कि समुदाय का साथ बिल्कुल लेंगे, ले रहे हैं और जितना और प्रयास, तभी आगे जाकर पूरी कमेटी जिस दिन आके स्कूल में बैठ जाए और योजनाओं को जाने और बच्चों के योजनाओं के शासन द्वारा निर्धारित जो बातें हैं उनके अलावा अपने से कुछ और सुझाव दे, कुछ और अलग से करने लग जाए, उस दिन माना जाएगा कि हाँ समुदाय बिल्कुल सजग है। सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज देने तक से उनकी ड्यूटी समाप्त नहीं हो जाती, उनका सतत निगरानी करना है। शालाओं की आवश्यकता क्या है, बच्चों के शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर क्या है, उसके लिए हमेशा जब प्रयास करेंगे सभी मिलजुल करेंगे, तभी हमारे बच्चे सुशिक्षित हो पाएंगे और गांव सुशिक्षित होगा, देश सुशिक्षित होगा और इस तरह से एक आदर्श गांव। बस यही कहूँगा, इन 2 दिनों के प्रशिक्षण में जो हमें मिला है उसको अपने गाँव की शालाओं में अच्छे से लागू करेंगे, ये चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय सर जी, आपने भी अपना विचार प्रस्तुत किया। अब प्रशिक्षण कार्यशाला की अंतिम बेला में आप सभी शिक्षक की ओर से आदरणीय साहू सर, मनोज साहू सर जी ने अपना भाव प्रस्तुत किए और मैं चाहता हूँ कि अब अंतिम समय में, वैसे तो हम चारों शेषी हैं और चारों शेषी में हम हमारे सबसे आदरणीय सबसे बड़े आदरणीय साहू सर जी, मैं कमलेश साहू से सर आग्रह करूंगा कि आप चारों शेषी की ओर से यहाँ पे जितने भी प्रशिक्षणार्थी आए हैं उसका आभार प्रदर्शन करेंगे। आदरणीय सर एसएमसी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण में उपस्थित जो स्त्री भूलसेना पूरा नगर मेहनत संकुल से आए प्रधान पाठक, एसएमसी सदस्य, निश्चित तौर में इस प्रशिक्षण में आप लोगों का बहुत बेहतर सहयोग रहा और इस सहयोग के साथ साथ हम लोग जो 4 दिन प्रशिक्षण है, 2 दिन जो प्रशिक्षण दिए उसमें जितना भी अपन बताए हैं और आपको मार्गदर्शिका भी मिला हुआ है, तो 29 और 30 2 दिवसीय शाला स्तर में जो प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण में आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों से अपेक्षा है कि आप एसएमसी उन्मुखीकरण जो प्रशिक्षण जो शाला स्तर पर होना है, तो उसमें आप लोग प्रयास करिए कि अपना पूरा सदस्य शामिल हो, क्योंकि जब तक हम उनको एक्टिव नहीं करेंगे, ये जो प्रशिक्षण है उसका मूल भाव या मूल उद्देश्य ही वही है कि हमारे एसएमसी के जो संगठन है वो हमारे शाला परिवार में सहयोग करने की एक समिति है, तो हम उनको जितना एक्टिव करेंगे तो हमारा शाला का उतना बेहतर विकास होगा। तो मैं आप सभी से यही अपेक्षा करता हूँ, चाह रखता हूँ कि आप निश्चित तौर में हमारे जो समिति के जितने भी सदस्य हैं उनकी अधिक से अधिक सहभागिता हो और उस प्रशिक्षण को सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो 2 दिन प्रशिक्षण लिए और इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे चारों संकुल समन्वय की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक प्रशिक्षण जब शाला स्तर पर हो तो निश्चित तौर में एक अच्छा भूमिका हो। और इसके लिए एक चीज और बता दूं, आप सबको मालूम भी है कि जो प्रशिक्षण आयोजित होना है उसके लिए आपके जो PFMS खाता में राशि चला गया है और सभी प्रधान पाठक अवगत भी होंगे कि आपका उस राशि से ही उसमें जो खर्चा करना है तो आप उस राशि का आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।